हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। मैं आपका बड़ा भाई बलराम यादव और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में आता है। यहाँ पे हम मैट्रिसेस का यूज़ करेंगे, डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, उसके इन्वर्स का यूज करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करके हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पता तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो पता होगा, ठीक है, क्लियर है कि इसमें जो भी वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर है, वो डिग्री है, वो क्या होगी, 1 होगी या लीनियर होगी। और बात यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम का मतलब यहाँ पे हमारी 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस होने वाली है, ठीक है। तो आपने पहले जब भी सोल्व किया होगा तो आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिलती थी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशंस 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और ये इक्वेशंस लीनियर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें इतना पता है कि 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो डिटरमिनेंट मैक्सिमम 3x3 मैट्रिसेस का पढ़ा है, उसी का हमें इन्वर्स फाइंड आउट किया है। तो हम यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम 3 इक्वेशन होंगी और 3 ही वेरिएबल होंगे, क्योंकि उनकी हेल्प से जो हमें मैट्रिसेस मिलेगी वो 3x3 की मिल जाएगी और हमें वहीं तक अभी तक काम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा और उसको देखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे मान लिया d1, यहाँ पे आ जाएगा b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल्स टू d2, और इधर आ जाएगा c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये हमारे पास एक क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, तीनों लीनियर है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब बात करेंगे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, a1, y का a2, z का a3 है और राइट साइड में क्या है, d1 है। तो हमें यही देखना है, सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिखेंगे जिस रो में है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में, सेकंड के सेकंड में और थर्ड के थर्ड में, एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो a1, a2, a3 और वहाँ पे है b1, b2, b3 और यहाँ पे c1, c2, c3। ये एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम वेरिएबल्स की, वो क्या हो जाएगी, x, y, z, इस टाइप से लिखेंगे। और राइट साइड में जो बचे हैं हमारे पास कांस्टेंट, उनको इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम लिखा हम यहाँ पे, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इक्वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मैट्रिसेस में देखा था कि 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होती हैं, ठीक है। कंपेरेबल होती है तभी हम उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। कंपेरेबल मीन्स उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स इस साइड में लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स आएगी और जो राइट साइड में मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी, ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मीन्स हो रहा होगा। तो क्या रूल था हमारे पास, इसका ऑर्डर कितने हैं, 3x3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x1 है। तो ये दोनों चीज़ सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3x1। अब देखो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 3x1, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या है, 3x1। मीन्स हमने ये चीज़ सही लिखी है।
अब देखो इस चीज़ से ये चीज़ वापस आनी चाहिए, हमने अलग नहीं लिख सकते ना, बस हमने लिखने का तरीका अलग बनाया, लेकिन चीज़ तो ये होनी चाहिए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके देखो, a1x प्लस a2y प्लस a3z, यही थी हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है t1। अरे बात है, ऐसे b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल्स टू d2, ये चीज़ आ गई। अब हमें यहाँ से इनका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे देते हैं A, इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं हम X, और जो राइट साइड में है उसको हमने नाम दे दिया B, ठीक है। अब अगर A इन्वर्टिबल है, ठीक है, यहाँ पे केस आएगा, फर्स्ट केस फर्स्ट क्या आएगा, A इज इन्वर्टिबल, A का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। केस सेकंड क्या आएगा, A इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। इन्वर्टिबल कब होती है, जब मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, और नॉट इन्वर्टिबल मीन्स सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, सिंगुलर मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। ये दो केस बनाए हमने। तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे, हम मान के चलेंगे कि A इज इन्वर्टिबल, हमने मानना है, ठीक है। A इन्वर्टिबल मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ अब काम करेंगे। Ax इक्वल्स टू जो B लिखी हुई है, हम इसके प्री मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट, फिर हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा A इनवर्स Ax इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब आइडेंटिटी x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब x को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, x ही रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, A इनवर्स B। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या आएगा, मैट्रिक्स। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, A इनवर्स का जो ऑर्डर A का होता है वही A इनवर्स का होता है, ठीक है। तो 3x3, B का ऑर्डर क्या है, 3x1 मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 3x1 की मैट्रिक्स आएगी, और x भी क्या है, 3x1 की मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे 3x1 मीन्स कुछ ये आएगा, इनका मल्टीप्लाई इस टाइप का, A यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HFG, इस टाइप का आएगा राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या था, x क्या था, D1 D2 D3, उसके इक्वल पुट करेंगे तो D1 की वैल्यू H हो जाएगी, D2 की F हो जाएगी, D3 की G हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट केस जब A क्या था, हमारा इन्वर्टिबल था। अब जो सेकंड केस आएगा कि A अगर हमारा नॉट इन्वर्टिबल हो, मीन्स वो सिंगुलर हो, उस केस में क्या होगा। और उस केस पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। तो मुझे बताओ A के इन्वर्स कितने होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है A, तो उसके इन्वर्स कितने होंगे, एक ही होगा। हमने पढ़ा है जब बाइनरी ऑपरेशन आया था कि एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो A है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा। फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। B कन्फर्म है, हमें पता है क्या है, A इनवर्स क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो x जो है इनका प्रोडक्ट आएगा, ये भी क्या होगा, यूनिक होगा। मीन्स A अगर इन्वर्टिबल था तो सॉल्यूशन यहाँ से जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब जो सेकंड केस है A इज नॉट इन्वर्टिबल, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 है। इस केस में हम क्या देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, B के साथ। अगर ये क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, या 0 बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स के नॉट इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, मीन्स नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब क्या करेगा, तब दो केस होंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन सॉल्यूशन आर
इन्फानाइट, तब सॉल्यूशन क्या होंगे इन्फानाइट, या हम मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में दोनों चीज हो सकती है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होंगे इन्फानाइट, मीन्स यूनिक वाला यहाँ पे चांस नहीं है कोई भी। ठीक है, होंगे तो इन्फानाइट। तो टोटल 3 केस हमने डिस्कस कर लिए, यूनिक, नो और इन्फानाइट। इनके अलावा और कोई केस होगा भी नहीं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो या तो उसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, या नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट। ऐसा नहीं होगा 2 या 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब एक कुछ डेफिनेशंस आते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट कहलाता है और कब इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो कंसिस्टेंट कब बोलेंगे हम उसको, कंसिस्टेंट बताओ क्या, 0 के इक्वल हो, कौन सी मैट्रिक्स, अभी तो बोल रहे थे जैसे ही नो सॉल्यूशन की बात की तो आप बोले थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, चाहे वो यूनिक हो, चाहे वो इन्फानाइट हो, या हम मैनी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी केस हो, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है। तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, द सम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, तो इसने पहले बोल दिया हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, तो हम लेट कर लेंगे, लेट दी 3 नंबर्स, और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में सिस्टमेटिकली। ठीक है, लेट द 3 नंबर्स आर, हम मान लेते हैं A, B एंड C, 3 नंबर्स है। तो इसने बोला सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 6। देन उसने बोला इफ़ वी मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 3rd नंबर बाई 3। 3rd नंबर क्या है C है, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। एंड ऐड 2nd नंबर टू इट, इसमें 2nd नंबर हमें क्या करना है ऐड करना है, इसमें 2nd नंबर ऐड कर दिया। वी गेट 11, हमें क्या मिलता है 11 मिलता है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, बाई एडिंग 1st एंड 3rd, 1st और 3rd को हमें क्या करना है ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा A प्लस C, इनको ऐड करने के बाद वी गेट डबल ऑफ द 2nd नंबर, इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा डबल ऑफ 2nd नंबर। इतना समझ में आ गया। देन इसने बोला रिप्रेजेंट इट एल्जेब्राइकली, एल्जेब्राइकली मीन्स ऐसे रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली है, हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। देन इसने बोला फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और जो हमने अभी मेथड पढ़ा है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर सॉल्यूशन करना, वो क्या कहलाता है मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। तो जो 3rd इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, A प्लस C माइनस 2B इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, A का 1 है, B का 1 है, C का 1 है, इधर A का क्या है 0, B का 1, C का 3, 1 माइनस 2 1, ये होगी हमारी A मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो हमारा X है उसमें कौन आएगा X Y Z, कहाँ है यहाँ पे A B C आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, राइट साइड क्या है 6 11 0। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर राइट साइड में रखना हमें। ठीक है, इनको ऊपर नीचे नहीं करना। अब हमारा काम क्या है, इसको चेक करना है ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, नॉन जीरो आ गया तो ये इन्वर्टिबल होगी। तो अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारी ये चीज़ है x इस A B C, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हमने इसको A मान लिया तो A इन्वर्स, और जो हमारी इधर B है वो 6 11 0 है। अब जल्दी से A इन्वर्स फाइंड आउट करो फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बताओ A इन्वर्स क्या है, पहले तो यहाँ से हम लिख रहे हैं इनको A B C
इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बताओ फर्स्ट हो 1/9 ठीक है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ये क्या हो गया ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें बी के साथ। बी क्या है 6 11 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 6 है 42 प्लस में -33 42 -33 0 और यहाँ से क्या आएगा 18 0 एंड 0 यहाँ से -6 प्लस 33 0। ये हमारे पास राइट साइड में आई और लेफ्ट साइड में क्या है ए बी सी। ठीक है तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी कितना आएगा ये 9 18 27। तो ए की वैल्यू 9 बी की 18 और सी की 20 1/9 बाहर है। हाँ ठीक है 1/9 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। तो इधर से क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से इनको क्रॉस चेक कर लो। इसने क्या बोला था सम ऑफ 3 इज 6। 1 2 3 का सम कितना है 6 है। 1 + 2 + 3 = 6 ही आ रहा है। फिर इसने बोला था b + 3c। b की वैल्यू क्या है 2 है 9 11 हो रहा है और a 1 है c कितना है 3 है। ये किसके इक्वल ट्वाइस ऑफ b क्या है 4। सही ठीक है। तो ऐसे हमें सोल्व करना है। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ठीक है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस टाइप से। ठीक है यूनिक हमें कंफर्म वैल्यू मिल गई। इन्वर्टिबल नहीं होगा तो हम वो दूसरे वाला केस देखेंगे एडजॉइंट ऑफ a × b नल आ रहा है या नॉन नल आ रहा है। ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है।